बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। साध संगत जी, सभी लोग कैसे हो? आप अच्छे होंगे। गुरु महाराज के चरणों में विनती अरदास करते हैं, सभी लोग सुखी रहे, अपने घर में सुरक्षित रहे। सतनाम सतगुरु जय रविदास। गुरु रविदास महाराज जी की मूल वाणी से जुड़ रहे हैं। मूल वाणी से जुड़ने से पहले हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। महाराज की वाणी कह रही है कि बंदे तेरे साथ वृक्ष कैसे पास, सभी धड़क जाए। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ होता है, पेड़ पर पत्ते, टहनी, फल सभी होते हैं, और जब पवन आती है तो उसको उड़ा कर ले जाती है, और न जाने फिर वो पवन उसको कहाँ दूर फेंक देती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे सांस उस पेड़ के पत्ते की ढाल है कि न जाने कब पवन आएगी उसको उड़ा ले जाएगी। तू इन अपनी श्वासों की माला जपना शुरू कर दे, नहीं तो पेड़ से पत्ते टूटते ही जा रहे हैं। इसलिए साध संगत जी, आप समझ लीजिएगा, इस वाणी को विचार कर लीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक कमेंट जरूर कर देना। क्या बताया कि जैसे सांस होते हैं, एक श्वास आता है, एक जाता है। जब हम इन श्वासों की भेदना कर लेंगे, इन सांसों को हम जान लेंगे, तो हम उस पेड़ के पत्तों की ढाल अपने सांसों को नहीं गिरने देंगे। इन सांसों को हम सही दिशा में लेकर अपने सतगुरु का भजन सिमरन इन सांसों के अंदर हम कर सकते हैं। तो साध संगत जी, क्या बताया है पहली कली के द्वारा कि कौन मूल श्वास भया, कौन मूल भया जीव, कि कौन मूल श्वासा भया, कौन मूल भया जीव, इसकी कर प्रतीत बावले कहीं दूर पड़ेगा जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसकी कर ले प्रतीत बावले, दूर पड़ेगा जाई, फिर मिलना नहीं। तो क्या बताया कि गुरु कहते हैं कि तेरा ये समझ ले कि कौन श्वासा तेरा मूल है, कि तेरा श्वास वही मूल है जिन सांसों में तूने सतगुरु का भजन कर लिया, सिमरन कर लिया, सेवा कर ली, वही तेरा मूल श्वास है। बाकी तेरे सारे श्वास तो सारे बेकार जा रहे। और गुरु कहते हैं कि इसी की प्रतीत में लग जा। अब तू इन श्वासों को सही तरीके से लेना, जानना, ये सीख ले तो तेरा कर्म बन जाएगा, नहीं तो फिर तू दूर पड़ेगा जाए। जैसे कहा ना कि फिर मिलना नहीं, कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पास, सभी झड़क जाए। तो क्या बताया दूसरी कली के द्वारा कि कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कहाँ तुम्हारी आस, और जिस सतगुरु को फिरे रे ढूंढता, वो है तेरे पास तुझ माही। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि क्या तू जानता है कि तू कहाँ से आया है और कहाँ तू जाएगा, और किसकी तू आस कर रहा है। यदि तुझको ऐसा लगे कि आन देव को सब न पूजा बताओ, जैसे बताया है कि जो महाराज रविदास जी की जो मूल वाणी है उनमें बहुत कुछ शब्द छिपाए हुए थे। जैसे कहे हैं कि कहते कहते सभी फिरे रे झूठ बोल रहे, और सैन गुरु की पर की नाही फिरे मचकते शोर। फिर बताया कि आन देव की पूजा करते कोई भैरव की ओर, और कोई तो पूज्य राम कृष्ण मिला सभी में खोट। तो साध संगत जी, आप ये बात समझ लीजिएगा, वाणी को बहुत अद्भुत ये वाणी होने वाली है। जैसे बताया कि शब्द शब्द सभी कहे वो शब्द कुछ और दृष्टि मुष्टि आवे कोना नाश बाकी हो। मान लो जिस शब्द की बात करे हैं वो शब्द तो कुछ और है, जो संतों का शब्द है, जो संतों का वो नाम है, वो तो कुछ और है। वो इस कहने सुनन से भी अलग है। वो ना रटने मत का, ना वो कहने मत का, ना वो सुनने मत का। वो शब्द कुछ और है। उस शब्द की जो कोई परख कर लेता है उसको कहते हैं साध, उसको कहते हैं साधु, उसको कहते हैं संत, जो सतगुरु से प्रीत लगा रखी जिन्होंने।
वही साध हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। जैसे बताया कि सारा संसार यहाँ रुक के तारता फिरे कि भाई यहाँ यो, यहाँ थारी मनोकामना पूरी होगी, यहाँ वो न जाने कितने ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रचार हैं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते कहते सभी फिरे रे, झूठ बोल रहे और सैन गुरु की पर की नाही, फिरे मचाते शोर। शोर मचाने से काम नहीं होगा, वो तो गुपचुप मामला है। ये रुका तारने से नहीं मामला होता। तो मूल वाणी पर वापस आते हैं। क्या बताया कि बंदे तेरे सांस, वृक्ष कैसे पात, सब जड़त जाई। क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा कि हमने दी टेर सबन को, सुनो ज्ञान प्रकाश, ये संसार जाल मकड़ी का, नहीं किनारे कीच। देखो गुरु कहते हैं कि हमने दी टेर सबन को, सुनो रे ज्ञान प्रकाश, ये संसार जाल मकड़ी का, नदी किनारे की, इसे लख लो भाई। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हमने तो सभी को वो ज्ञान की टेर पकड़ाई है। जितने भी उस समय राजा महाराजा होया करे थे, उन सभी को सतगुरु रविदास जी महाराज ने वो पावन शब्द सभी को दिया है। जितने भी अपने आप को बहुत ज्ञान के प्रकाश मानते थे, शब्द ही ज्ञान का प्रकाश है। गुरु कहते हैं कि हमने दी टेर सबन को, सुनो ज्ञान प्रकाश, ये संसार जाल मकड़ी का। गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार एक मकड़ी जाला बुनती है और जाला बुनने के उपरांत में वो उसी में फंस जाती है, ऐसे यहाँ का जो मनुष्य योनि का जो जीव होता है वो खुद ही बच्चे पैदा करता है, 10-10 बालक पैदा करता है और उन बालकों के मुंह में ही वो फंस जाता है और इतना अधिक फंस जाता है कि वो उन्हीं में टुकर टुकर वहीं मर जाता है। वो उस खानदान, उस परिवार से वो बाहर नहीं निकलता। जैसे एक मकड़ी खुद ही बुनती है, खुद ही फंसती है, ऐसे ही ये जीव खुद ही जीव को पैदा करता है और उन्हीं में वो लिपट कर मर जाता है, उन्हीं के आसपास में वो दूसरा जन्म ले लेता है। ऐसा गुरु रविदास महाराज जी की वाणी कहती है। तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि ये संसार उस मकड़ी के जाल के जैसा है, ऐसे ही हमें इस संसार को समझ लेना चाहिए। इस संसार के विचार जान लेना चाहिए कि ये संसार किसी का नहीं हुआ। तुम जितने बड़े योद्धा हो, तुमसे बड़े बड़े योद्धा इस संसार में रह कर गए हैं, जिनकी बंदे थी खुले थी। तो हमारी थारी तो कोई हस्ती, कोई औकात ही नहीं है। तो क्या बता दिया कि इसे लख ले भाई कि बंदे तेरे सांस, वृक्ष कैसे पात, सब गड़त जाई। कि तू इस सांसों की सुमरन करना शुरू कर दे। अगर तूने सांसों को ऐसे ही छोड़ दिया तो तेरा भला नहीं हो सकता। इसलिए तू भाई अपनी श्वासों का सिमरन कर। यो ही खजाना 1 करोड़ रुपए का, 9 करोड़ रुपए का एक श्वास है। जब कहता है डॉक्टर ने को बस अब तो कुछ ही चंद सांस शेष रह गई है, वो डॉक्टर से कहते हैं कि भाई तू हमसे 1 लाख रुपया ले ले पर तू इसकी 2-4 सांस वापस कर दे। लेकिन डॉक्टर के बस का भी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का खेल है। जितनी सांस जिसकी है उतनी ही मिलेगी। जैसे एक इंसान की लगभग 24 घंटे में 21,606 सांस है, 24 घंटे में। अब हम उन सांसों में समझना चाहिए कि हमें उनमें कितने हमने भजन करे, कितने लोगों को गाली दी, कितने लोगों को हमने उसमें बुरा भला बोला। तो ये अपने आप को सब पता रहता है कि हमने कितने अच्छे कर्म करे और कितने बुरे कर्म करे। दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताया है चौथी कली के द्वारा कि जागत 12 सोवत 18 चलते पूरे 30 और मथन करन 64 टूटे कैसे पाओ जगदीश। मूर्ख समझा नहीं। गुरु कह रहे कि तू मूर्ख है फिर भी नहीं समझ पा रहा। जैसे मैं तुम्हें दोबारा ये पढ़कर सुनाता हूँ। ये दूसरी चौथी कली कि जागत 12 सोवत 18 चले पूरे 30 और मैथुन करे से 64 टूटे कैसे पाओ जगदीश। के मूर्ख अभी भी नहीं समझा। जैसे गुरु जी कहते हैं कि यदि तू एक जगह स्थिर होकर बैठा तो तेरी सांस 12 है, जब तू सोने के लिए जाएगा तो तेरी 18 हो जाएगी, और जब तू चलेगा घूमने फिरेगा तो तेरी 30 हो जाएगी, और जब तू मैथुन करेगा तो तेरी 64 वहां चली जाएगी।
तो कैसे तुम्हें सतगुरु की प्राप्ति हो सकती है? फिर नहीं, सतगुरु की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकती भाई। ये मूर्ख तू अभी भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसे ही बताया नहीं है गुरु ने। इसलिए बताया कि 21,606 घंटे में आन जान का खेल है। एक ओहम एक सोहम। जब हम सोहम को समझ लेंगे तो ओहम को भी समझ लेंगे। जब एक श्वास जाना है एक श्वास आना है, जैसे हम कहेंगे पहला हम श्वास ऊपर को लेंगे तो सो, और फिर वापस लाएंगे तो हंग, तो हंग, तो हम। अब ये जो सो हंग और सो हम, तो सो हंग और सो हम इसी का ही खेल है। इसकी माला जब बन जाती है श्वासों में तो जीवन को राह मिल जाती है, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और हमें एक सही जीने का लक्ष्य प्राप्त होता है। क्या बताया है कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सब जड़त जाई। तो लास्ट कली के द्वारा क्या सतगुरु रविदास जी महाराज की जो मूल वाणी क्या दर्शा रहे, कहा कि हो जा रे अलमस्त दीवाने, कि हो जा रे अलमस्त दीवाने क्यों रहा भूल में सोई, कि हो जा रे अलमस्त दीवाने क्यों रहा भूल में सोई, सुखमुना घाट पे बैठा रविदासा, दुर्लभ कपड़े धोई फिर धुलने नाही। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते कि अरे भाई अब तो नुका की बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और कह नटनी की सुन नायका कि बस ताल में भगा न पाए। ये तो बात समझ रही है कि हमारी जितनी सांस चली गई है उनको जाने दो। गुरु कहते हैं कि जितनी सांस तेरी बक्की है उसी में ही भजन करना शुरू कर दे। कहानी जैसा कि हो जा रे अलमस्त भजन में क्यों रहा भूल में सोई। गुरु कहते कि तू अब जा भजन में मस्त हो जा, तू भूल में न मत सोवे, और सुखमना घाट पे बैठे रहे जहाँ पिंगला पिंगला सुखमना। जहाँ आपने देखा है त्रिवेणी किसको कहते हैं, त्रिवेणी घाट पे बैठा रविदासा। जैसे इंगला पिंगला एक सुखमना जो बिल्कुल मस्तक के बीचों बीच भोरों के जहाँ बिल्कुल सीधे तारटक बिंदु के सीधे ऊपर को जो सहस्त्रकाल पूरे ब्रह्मांड में जारी, उसी को सुखमना नाड़ी कहते हैं। कि वही रविदास महाराज बैठे हैं और वहीं से ही ये दुर्लभ कपड़े धुल सकते हैं। जैसे एक लेप और निर्लेप। जब लेप को समझ लोगे आप तो निर्लेप को भी आप समझ सकते हो। पहले आपको सिर गुण को समझना पड़ेगा कि सिर गुण क्या है। जैसे कहा कि निर्गुण सिरगुण एक है बक्की भ्रम विकार, और सिरगुण गुरु आप है निर्गुण सत विचार। जब हम इस चीज को लेप और निर्लेप, जैसे हमने सिरगुण समझ लिया कि जो रूप हमें दिख रहा, हमने गद्दी लगाई, गुरु का मंदिर बना, आश्रम बना, ये सब सिरगुण मांगा है। निर्गुण एक विचार है, जैसे साधना करते हैं अंदर से विचार प्रकट होता है, सतगुरु प्रकट होते हैं, वो कोई जन्म नहीं लेते, वे जन्म मरण से अलग है। सतगुरु एक अखंड सत्ता है, उस अखंड सत्ता को जो समझ लेता है वो कभी किसी के बस में नहीं होता। जितने भी काल अकाल वहां उसके आस पास में कोई भटक नहीं सकता। वही एक सतगुरु का एक शिष्य कहलाता है, जो करोड़ों शिष्य में से एक शिष्य होता है। जैसे चांद की ढाल सूरज की ढाल वो चमकता है, इसी आधार पर जिसके अंदर कोई लोभ न हो, लालच न हो, किसी प्रकार का कोई अहम भाव न हो, जो बिल्कुल सदा हो, सद्य वस्त्र पहनता हो, सद्य उसकी बातचीत हो। ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज न जाने कितने अरबों खरबों लोगों को समनदास जी महाराज ने एक ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित किया है। ऐसा सूर्य चमका हमारे समाज के अंदर, जो रविदास महाराज का नाम आज पूरे संसार में उन्होंने एक बार फिर से उजागर कर दिया। हम उनके चरणों में बार बार दंडवत कोटि कोटि बंदगी करते हैं। गुरु महाराज हमारी बंदगी अपने चरणों में स्वीकार करना और हमें अपने चरणों में सदैव ही लगाए रखना। तो क्या बता दिया गुरु महाराज ने, जब हम सिरगुण को समझ लेंगे तो निर्गुण जो सत विचार, जो ये हम बोल रहे, ये एक शब्द है। शब्द इसका कोई रंग रूप नहीं होता। ऐसे ही जब शब्द शुरू होता है तो ना जीभ चलती, ना मुख चलता, ना कहीं वहां कोई वाणी चलती, वो शब्द कुछ और है जिस शब्द की व्याख्या होती है। इसीलिए साथ संगत जी, इस वीडियो के अंदर आपको कितना ज्ञान मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला,
आप अपनी प्रतिक्रिया इसमें जरूर जाहिर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, विचार आपको कैसे लगे। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर ही जाहिर करें। तो एक जयकारा हम लगाएंगे। लगाने से पहले हम आपको एक सूत्र और भी समझा देते हैं कि आप इतना धैर्य रखें कि तुम्हें कोई देख रहा है। तुम अच्छे कर्म करोगे जब भी तुम्हें देख रहा है, बुरे कर्म करोगे तब भी तुम्हें देख रहा है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी के भकाए में ना आए, सतगुरु की शरण में लगे रहो। लगे का मोल है, हटे का कोई मोल नहीं है। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज ने जैसा बताया कि लेप और निर्लेप, जैसा कहा ने कि जो दुर्लभ कपड़े धोई, कपड़े सूक्ष्म न घाट तो वो उसके धोएंगे। जो एक सतगुरु के नाम पर साधना करता है, भजन करता है, सेवा करता है, माता पिता की इज्जत करता है, सेवा करता है। तो साथ संगत जी वीडियो को यही समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।